हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का ग्राउंड स्टेट में कैसे हम बनाते हैं इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर? एंड आप सब जानते हो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अबाव कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था, और अबाव कॉन्सेप्ट में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करता है हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसके बारे में मैंने आपसे बताया था। उसी को कंसीडर करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना? अब इसमें जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है ना? तो अगर हम s की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 2 होता है, यानी s2 कन्फिग्रेशन बनेगा। यानी मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 होगा। मैक्सिमम 2 का मतलब 2 से 3 नहीं करेंगे, ओनली 2 से 1 हो सकता है। ऐसे ही p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 के अंदर आप रख सकते हो, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते। क्लियर? क्योंकि आप सबको पता है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी एलिमेंट्स का आप कन्फिग्रेशन बनाना शुरू करते हो, तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, जो 1s 2s 3s ऐसे जो स्टार्ट है, उसी को हम कंसीडर हर एक एलिमेंट्स के केस में करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं यहां पर आपको बताऊंगा, पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग बनाएंगे एलिमेंट्स का, स्पेशली इन ग्राउंड स्टेट। 2 होता है, एक एक्साइटेड स्टेट हम कंसीडर करते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसा हम सपोज करते हैं वैसे ही। सबसे पहला फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका कन्फिग्रेशन हम जब बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 1s है। 1s ऑर्बिटल पहले, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो यानी इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्या, 1s1, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में इंटर कर गया। क्लियर है ये? अब हम बात करेंगे हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s में इसमें भी इंटर करेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 1s2 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही लिथियम का ड्रा करेंगे, तो लिथियम का 3 होता है, तो 1s2, यानी 1s में 2 हो गया। आप इसको आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 1s3 हो गया, जैसे 1s1 1s2 1s3, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1s2, और इसके बाद 1s के बाद नंबर आता है 2s का, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना बचा है, यानी 2 इसमें आ गया तो 1 बचा है, तो 2s1 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद बेरिलियम का है, Be4, इसमें 1s में 2, बाकी 2 जो बचेगा वो 2s में चला जाएगा, 2s2। बोरान 5 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, यानी 2 2 4, 1 बच रहा है, तो 2p में चला जाएगा, यानी 2p1, 1s2 2s2 2p1। ऐसे ही कार्बन का बनाएंगे, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है ना? अब नाइट्रोजन का बनाएंगे, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब p में तब तक इंटर करेगा जब तक 6 ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ऑक्सीजन का बनाएंगे तो O8 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p5। नियान का बनाएंगे तो 10 1s2 2s2 2p6। क्लियर है ये यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ेंगे, नियान तक हम आ गए हैं। अब नियान के बाद आएगा सोडियम। सोडियम का कन्फिग्रेशन बनाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी सोडियम का हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 2 4 6 10 और एक 11। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम का नंबर 12, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम का 13 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। सिलिकॉन 14 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, क्लियर। ऐसे ही अब हम सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस का नंबर। फास्फोरस का 15 होता है, यानी 15। क्या हो जाएगा 15 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 16 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन 18 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब पोटेशियम का बनाएंगे तो पोटेशियम का 19 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। कैल्शियम का बनाएंगे तो 20, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। और अब हम बात करेंगे कि 21 से 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 21 से 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए 21 से 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं। ये जो है ये 21 से 30 तक जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय थोड़ा सा आपको कुछ बहुत ही माइनर है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। और क्या ध्यान देना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे 21 स्कैंडियम का होता है, एससी सिंबल होता है। अब मान लीजिए हम कॉन्फ़िगरेशन इसका बना रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2, ठीक है। अब 4s2 तक हो गया आपका ये 20। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम 3d यानी अब 4s के बाद जब 4s भर जाएगा तो 3d का नंबर आएगा तो 3d1 हम लिखें, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो 3d है वो 3d पहले आएगा और 4s बाद में, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी दिया है, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद आ जाएगा 3d, अब बाद में 4s। तो 4s में 2 आपने लिखा ही है 4s2, अब बाकी एक इलेक्ट्रॉन चल गया 3d में। यानी आप यहाँ तक आओगे एकदम ऐसे बनाओगे और बाकी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे, बाकी जो बच जाएगा वो 3d में भेज दोगे। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके केस में ऐसा नहीं करना है, वो मैं अभी आपको तुरंत यानी कुछ देर बाद बताऊंगा। स्कैंडियम के बाद नंबर आता है टाइटेनियम का 22। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d ऐसे छोड़ दीजिए, 4s में 2 फिल कर लीजिए। कितना बच रहा है, ये हो गया यहाँ तक 20, 2 बच रहा है 22 हो गया। अब आ गया वैनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ दीजिए, 4s में 2 भर लीजिए और बाकी 3d3 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नंबर आएगा क्रोमियम 24। इस पर मैं थोड़ा स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस यहाँ बनता है, और वो एक्सेप्शनल केस क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर
4s में अभी तक हम क्या कर रहे थे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लगा, यहाँ 4s में 1 होगा और 3d में हो जाएगा 5। अब ये ऐसा क्यों हुआ, होना तो ये चाहिए कि 4s में 2 हो जाए और 3d में 4 हो जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। चलिए, क्रोमियम के बाद अब नंबर आएगा मैग्नीज यानी Mn का 25 होता है। कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 भर लीजिए, बाकी बचा कितना 5, तो इसमें 3d 5 हो जाएगा। उसके बाद आयरन है 26, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 फिल कर दीजिए, 3d में 6 हो जाएगा ऐसे। कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 और 3d 7 हो गया। Ni निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 फिल कर लीजिए, बाकी 3d में दीजिए, ठीक है ना। अब हम बताएंगे कॉपर का। कॉपर का होता है 29, कॉपर 29 होता है। इस पर भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में अभी 2 भर रहे थे, लेकिन कॉपर के केस में 1 लिखेंगे, 4s1 3d 10। क्यों ऐसा हुआ अभी जस्ट बताएंगे हम कि ऐसा क्यों हुआ। जी Zn 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 फिल कर लीजिए, बाकी 3d चला जाएगा। तो ये हो गया 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमें कॉपर और क्रोमियम का केस आपको समझाना है कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने ऑलरेडी स्टार यहाँ पर लगाकर आपको बताया है। चलिए हम पहले बात करेंगे क्रोमियम का, उसके बाद आपको समझाएंगे कॉपर का, ठीक है ना। क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन समझाने से पहले मैं आपको एस ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर, एस पी डी और एफ। एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, और फिर ऐसे लिख रहा हूं एस पी डी एफ। एस में अगर हाफ फील्ड होगा तो 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। यानी अगर ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है तो इसको हम कहेंगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल, यानी ये ऑर्बिटल क्या है फुलफिल्ड है। और अगर हाफ यानी आधा इलेक्ट्रॉन अगर फिल है तो इसको हम क्या कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यानी 2 केस है, एक फुलफिल्ड और एक हाफ फिल्ड। और दोनों ऑर्बिटल जो है ना ये स्टेबल यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में इसको हम कंसीडर करते हैं, फुलफिल्ड हो या हाफ फील्ड हो, दोनों स्टेबल माने जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कॉपर का केस, सॉरी पहले क्रोमियम का केस समझाते हैं, कॉपर आप समझ जाओगे। 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़कर 4s में 2 हम फिल कर ले और 3d 4 हो गया। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1 और 3d में 5। ये ऐसे क्यों हो गया, तो अगर एक्चुअल में जो हम सपोज कर रहे हैं उसके जैसा नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, और अगर हमारे अनुरूप हो गया तो उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्लियर। अब ये एक्सेप्शन क्यों हुआ ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि ये अगर कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 P6 D10 F14 तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल माना जाएगा। अगर S1 जैसे S1 P3 ऐसे है तो हाफ फील्ड है, इसको भी स्टेबल मानेंगे। अब हम आपको
यहां से लगाए यहां तक आपको बताएंगे। आप देख रहे हो एस में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड 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 फुलफिल्ड, यानी यहां तक ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की बात, तो ये दोनों क्या है, हाफ फील्ड है, यानी डी में 5 होगा तो हाफ फील्ड है, एस में 1 होगा तो भी हाफ फील्ड है, यानी चाहे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो तो वो स्टेबल, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है। इसके पीछे कारण क्या है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और फुल फील्ड है। लेकिन अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहां से यहां तक तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये फुल फील्ड का केस है, सब में इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है। लेकिन अगर इसका और इसका हम देखें तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन 4 है वो ना तो फुल फील्ड ही है और ना तो हाफ फील्ड ही है। लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फुल फील्ड है, यानी ये स्टेबल है बट ये स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हुआ क्या कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया 3D में, तो जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 3D में तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया। यानी अगर ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो या हाफ फील्ड हो तो स्टेबल माना जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम ऐसे न बनाकर ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपको डिफाइन करना है और इसी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम कॉपर का केस देखें तो कॉपर में भी सेम ऐसे ही होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसी को स्टेबल बनाने के कारण इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना पड़ता है। जैसे कॉपर के केस में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में 2 होना चाहिए, 3d में 10 होना चाहिए, 3d में 9 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कॉपर को लेकर। लेकिन एक्चुअल में है क्या, जो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1, एक्चुअल में ये है। लेकिन ऐसे क्यों नहीं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है आप देख सकते हैं। ये यानी यहां तक फुलफिल्ड है, ऑर्बिटल स्टेबल है। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इसकी और इसकी, तो ये क्या है, ये फुलफिल्ड है यानी स्टेबल है, लेकिन ये तो ना तो हाफ फील्ड ही है और ना तो फुल फील्ड ही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 3D में, और जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 3D में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 3D में फुलफिल्ड हो जाएगा और 4s में हाफ फील्ड हो जाएगा। यानी इस तरह ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में इस तरह इसीलिए होता है ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन बने वो स्टेबल हो और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम मतलब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकें। और इस तरह का कंडीशन और किसी एलिमेंट में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये केवल क्रोमियम और कॉपर या बाकी जो इस कैटेगरी में जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें भी ये देखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आपको समझाया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में किसी आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।